बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बड़ा शोर इस वक्त मचा हुआ है कि जी पंजाब में हुकूमत तब्दील हो रही है और पंजाब में जो है वो अदम एतमाद लाई जा रही है। कल जो लंदन से खबरें आ रही थी उसमें भी ये है कि सबसे ज़्यादा डिस्कशन यही हुई है। मैंने भी आपको ये बताया था कि वहाँ पर मुतबादल सीएम का जो है वो नाम तलाश किया जा रहा है कि हमज़ा के अलावा या हमज़ा की जगह कौन अब सीएम होगा पंजाब का परवेज़ इलाही को हटाने के बाद। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए है नून लीग के लिए कि उनको लगता ही है कि जब तक आएंगे नहीं पंजाब में नून वाले या उनकी हुकूमत नहीं बनेगी तब तक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस नहीं आ सकते। इसलिए उनको लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि पंजाब में हुकूमत को तब्दील किया जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसमें अगर हम पीटीआई वालों से बात करें तो वो कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान, पंजाब में हुकूमत तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती, होने जा रही है या नहीं होने जा रही, खबर क्या है और दर्जा क्या है? देखें, जो खबर है ना जहाँ तक वो तो ये है कि ये जैसे अभी ट्वीट किया उन्होंने कि आसिफ अली जरदारी एक बार फिर लाहौर पहुँच गए। ठीक है, वैसे मुझे नहीं इसकी खबर की तस्दीक हुई कि वो पहुँचे हैं लाहौर या नहीं पहुँचे। अच्छा, एक खबर हमेशा चलती है, अगर आप में से जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी गूगल करेंगे कि आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए या पंजाब का रुख कर लिया। ये आपको पिछले 5 साल में कम से कम कुछ 70 खबरें मिलेंगी। ठीक है, जब वो लाहौर हैं यही खबर चली है और साथ अगली लाइन होगी पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने का फैसला। ठीक है, इस तरह की खबरें जी। पंजाब में भी जाला लाने का फैसला या पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। अच्छा, ये इसी तरह से हुकूमत इसको लेकर आ रही है जैसे अभी हमारी गाड़ी के साथ हुए। अच्छा, ये वफाक बचा ले तो बड़ी बात है, पंजाब तो दूर की बात है। अब देखें, बात ये है, पहली बात तो ये है कि इस पे बात कर लेते हैं कि इस वक्त पंजाब में अदम एतमाद लाना ये इस हुकूमत का अपने ऊपर खुद कुछ हमला होगा। ठीक है, मैंने आज से 15 दिन पहले ये खबर दी थी कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब को शटअप कॉल दी गई थी कि आप पंजाब में कुछ भी मत करें। और लेकिन अब क्योंकि एक तब्दीली हुई है, जो इमरान खान ने एक बयान दिया है नई अपॉइंटमेंट के हवाले से मुखालफत कर रहे हैं। अब क्या तब्दीली उधर से हुई है नहीं हुई पता नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक मेरे उसके बाद कोई मेरे पास खबर नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नामुमकिन है पंजाब में जो अदम एतमाद लाना, उसकी वजूहत बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट के इशारे और मदद के बगैर तो आ ही नहीं सकती, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये हुकूमत नहीं आ सकती थी। अब अगर इस मौके पर अदम एतमाद आती है तो इमरान खान इस वक्त जिस सतह पे हैं पॉपुलैरिटी की, और साथ उनका गुस्सा भी, उनका एतमाद भी, सारी चीज़ें जो हैं वो पीक पर हैं। अगर अदम एतमाद लाएंगे और अदम एतमाद के जरिए आप उसकी हुकूमत को उठाएंगे, उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास ऑप्शन ये है कि वो पंजाब के बने तमाम एमपी को रिज़ाइन कर दें। एक पंजाब में बहरान शुरू हो गया, यहाँ पे अदम एतमाद, सारे मामला चले जाएंगे मामलात अदालतों में। ठीक है, फिर अदालतों में एक प्रेशर आएगा, अदम इस्तेकाम को, इससे आपका डॉलर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। पहले आप डॉलर का अपना रेट देखिए कहाँ से कहाँ चला गया और आगे आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आपने कर्जे वापस करने हैं, वो आपके पास पैसे नहीं है। आपने 2 से 3 अरब डॉलर की कपास इंपोर्ट करनी है, वो आपके पास पैसे नहीं है। कपास जो है वो आपकी इंडस्ट्री सारी टेक्सटाइल जो है वो आपकी बैठ गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फिर आपने गंदम, ये चीज़ें खाने पीने की अशिया जो है इंपोर्ट करनी है, वो आपके पास पैसे नहीं है। आप तो बड़ी तेज़ी से खुदा न खासा डिफॉल्ट की तरफ और श्रीलंका बनने की तरफ जा रहे हैं। और इस हुकूमत से इतनी नफरत बढ़ गई। इस बात से उन्हें को फर्क पड़ता है? वैसे मैं बताता हूँ, पहले भी तो आने के बाद मुल्क की मुआशी सूरत तबाह हो गई है और तबाहकुन सूरत हाल हमारे सामने है, तो इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उनका मकसद ये था कि अपने केसेस ख़त्म कराएं, तो वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। अब उनका मकसद है कि पंजाब में हुकूमत बना के नवाज शरीफ को वापस लेकर आएँ। अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो उनकी जीत है, उनको डॉलर से क्या गरज है? अच्छा, मैं इस पर आपको बताता हूँ। एक तो मेरी राय है कि नवाज शरीफ की वापसी का पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अभी आपको इसको ब्रीफ करता हूँ। देखें, पहले मामलात सिर्फ इस हुकूमत के हाथ से निकल रहे थे, फिर एक स्टेज आई कि मामलात इस हुकूमत के हाथ से निकल गए। पहले निकल रहे थे, निकलते हुए नजर आ रहे थे, अब ये कि निकल गए। अब जो बात है वो हमारे इदारों के हाथ से भी मामलात निकलते जा रहे हैं। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। चीज़ जब ख़राब होती है ना तो एक लिमिट तक ही, डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो वो कहते हैं यार जब इस हद तक मामला था ना, आप मेरे पास आ जाते तो कुछ हो सकता था। अब लाइलाज है। अब ये आपकी दुआ करें, अब दुआ करें, टांग काटनी पड़ेगी, ये काटना पड़ेगा, वो काटना पड़ेगा, अब नहीं हो सकता कुछ। अब हालात उस तरफ जा रहे हैं कि बड़े डॉक्टर साहब जो हैं उनके भी हाथ से मामला निकलते जा रहे हैं। अब क्या होगा? अब इसलिए एक तो अदम एतमाद मैं नहीं समझता कि इस मौके पे आएगी। फिर एक और चीज़ चलें डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि जी पीटीआई के 20 लोग नून लीग के साथ आने को तैयार हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं। हालांकि इस वक्त इस कश्ती में जिसका कुछ ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ होगा, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होगा, वही
इस हुकूमत की कश्ती में आके बैठेगा ना, जो कश्ती डूब रही है। हाँ। लेकिन हम चलें बात कर लेते हैं कि कोई किसी के कहने पे आएगा। पहली बात तो है कि किसी के कहने पे कोई क्यों आएगा। जब ये लोटे बने ना, ये पंजाब में 25, तो उस वक्त ये हुआ कि एक लोटे से पूछा किसी ने, मेरे बड़े करीबी हैं, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा यार इमरान खान तो बड़ा पॉपुलर हो गया, तुम तो इलेक्शन हार जाओगे। वो इतना कॉन्फिडेंट था, वो कह के लगा रहा था। उसने कहा जिनके कहने पे हम आए हैं ना, वो जाने और उनका काम जाने। अच्छा, ठीक है। अब ये भी नजर आ गया कि वो भी कुछ नहीं कर सके 17 जुलाई को। दूसरी बात यह है कि नून लीग खुद कह रही है कि हमने लोटों को टिकट देके गलत किया था। ठीक है, इसका मतलब है ये तो पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात की नाकामी से। यानी आपने ख्वाहिश की कि शेख मुजीब ना जीत सके, वो जीत गया। आपने ख्वाहिश की कि शेख मुजीब हुकूमत ना बना सके, तो उसने अब वो जो करना था वो कर दिया। 88 में एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि बेनज़ीर किसी तरह हुकूमत ना बना पाए, लेकिन वो बनी, बेनज़ीर ने हुकूमत बनाई। उसको खैर चलने नहीं दिया गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यह है कि फिर ख्वाहिश हुई कि जी इमरान खान नवाज शरीफ को कामयाब कराया जाए, वो उस तरह से ना हो सके, हुकूमत बना ली IJ की। तो कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हमने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक ख्वाहिश जाहिर की और वो नहीं हो सकी। तो ये तो पाकिस्तान में अब नहीं हो रहा। अच्छा। ये पहले भी कई ये मतलब बात ठीक है आपकी, जब मामला हाथ से निकलते हैं हाँ। तो फिर निकल जाते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इतने आपके बदतरीन हालात हम वैसे बहुत बार हमने सुना, मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है और आप चीज़ों को जानते हैं। इतने हालात बहरहाल कभी भी ख़राब नहीं थे। फिर इस सोशल मीडिया ने, इन चीज़ों ने, इमरान खान फैक्टर ने, बैरूनी तल्लुकात ने, कर्ज़ों की जिस सतह पे पहुँच गए हैं इन, और फिर आबादी जितनी हो गई है, इन सारी चीज़ों ने मुल्क में पहले कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई थी कि तमाम क्राइसिस इकट्ठे हो गए थे। तो ये नहीं। अच्छा, अब नून लीग लोटे अफोर्ड नहीं कर सकती। वो पहले कहते हैं कि हमने लोटे लिए इस वजह से हमारे। अच्छा, उस वजह से हमारे वो लोटे पहले गले पड़े हुए हैं। बल्कि आपको पता है जो 5 लोटे हैं मखसूस नशिस्तों वाले, वो भी नून लीग के पीछे पड़े हुए हैं, एडजस्ट करो वफाक में। ठीक है, 17 रुकन क्या अभी ना यहाँ बन गई है। नून लीग के लोटे अफोर्ड नहीं कर सकती। कोई लोटा बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। जो लोटा बनेगा उसकी सियासत बर्बाद हो जाएगी। एक बार तो वो अरब, 2 अरब, 3 अरब ले लेगा, क्योंकि कौमी खजाने में जहर खाने के पैसे नहीं है, सलाबत गान के लिए नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं नहीं है। लेकिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए, इमरान खान को सियासत से बाहर करने के लिए, PTI को तोड़ने के लिए बहुत पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। बहुत पैसा, अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, अरबों रुपए पड़े हुए हैं। और हमारे पास जो है वो सरकारी इश्तिहारात देने के भी पैसे हैं। सारे सब पैसे हैं, सिर्फ लोगों पे खर्च करने के लिए नहीं है। तो नून लीग अफोर्ड नहीं कर सकती लोटे। अब आ जाए उस पॉइंट के ऊपर जो, और मैं आपको ये भी बता दूं, आज जो इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई है उसमें बताया गया कि नून लीग के 5 जो MPs हैं उनकी 15 इजलास जो हैं उनमें शिरकत पर पाबंदी है स्पीकर की जानिब से, और उन्होंने इसको चैलेंज नहीं किया। अच्छा। यानी 5 अरकान तो वैसे ही आउट हैं। फिर सैलाबज़दा इलाकों में आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस मौके के ऊपर जो है वो ये सारा इधर से एक नया महाज खुल जाए और सारी उधर एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, सारा मरकज़ महवर यहाँ पे हो जाएगा। और फिर अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक कामयाब बना भी लेते हैं तो इमरान खान इस्तीफे दे देगा, पंजाब से KP की असेंबली तोड़ देगा। मतलब क्राइसिस बढ़ाना ही है ना, तेजी करने। अच्छा हाँ, तो क्राइसिस बढ़ता हुआ तो इनको भी सूट नहीं करता, तो उनको भी सूट नहीं, किसी को भी सूट नहीं करता। अच्छा, इमरान खान के पास खोने को कुछ नहीं है, वो जो खोना था वो खुद चुके हैं, जो लूज करना है इन्होंने करना है। अच्छा, अब आ जाएं इसके साथ जो नवाज शरीफ वाला मामला है, नवाज शरीफ वापसी, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों बयानिया बन गया है कि पंजाब हुकूमत इनकी अपनी होगी तो नवाज शरीफ को फ़ायदा है। देखिए मसला ये है कि नवाज शरीफ के जो केसेस हैं ना, हाँ एक सिर्फ इस हद तक फ़ायदा ज़रूर है कि नवाज शरीफ पंजाब यहाँ अडयाला में होंगे या जिस भी जेल में उनकी अयाशी होगी, सिर्फ एक, अगर वो जेल जाने। अच्छा। बाकी उनके केसेस का पंजाब हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। उनके मामलात हैं इस्लामाबादी कोर्ट में, अपीलें। इस्लामाबादी कोर्ट ने फैसला ये दे रखा है कि उनको इश्तिहारी मफरूर डिक्लेयर किया हुआ है कि उनको पहले वापस आके अदालत को मुतमईन करना है कि वो क्यों इश्तिहारी हुए, क्यों मफरूर हुए, इस चीज़ को जस्टिफाई करना है। पहले वो जस्टिफाई करेंगे तब उनकी अपीलें सुनी जाएंगी। अच्छा, उनकी जो अपीलें सुनी जाएंगी वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो महीने में फैसला आएगा, 4 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, साल में आएगा। उतना अरसा उनको जेल रहना पड़ेगा। और वो एक नहीं 2 केसेस में कन्विक्ट है। उनकी पहले एक अपील सुनी जाएगी, फिर दूसरी सुनी जाएगी। सही है, लेकिन वो उनके जहन में ये है ना कि अगर हम यहाँ पर उतरते हैं पंजाब में, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो और उनकी पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार ही नहीं करती और वो घर चले जाते हैं, तो ठीक है, अदालतों में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें अपनी मैनेज करते रहेंगे। नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही उसके ऊपर कोई और ऑर्डर ना आए, वैसे तो वो अब सुप्रीम कोर्ट से जाके और सस्पेंड होगा। ठीक है, इस्लामाबादी कोर्ट का ऑर्डर क्या है? इस्लामाबादी कोर्ट का ऑर्डर ये है कि नवाज इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, फरारी हैं, भगोड़े हैं, उनको हुकूमत गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाए।
ये ऑर्डर है। अब आप उनको गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। अब फिर ये है कि आप अच्छा, उनको कौन गिरफ्तार करेगा जैसे वो उतरेंगे तो? जैसे ही वो उतरेंगे तो अदालत का हुक्म है, अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, हाँ नहीं करती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ही नहीं है। तो ठीक है, तो अगर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई जाता नहीं है या वो उसको सरफ नजर करते हैं अदालत भी? नहीं असद भाई है इस वक्त जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे खामोश होगी? मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अदालतों में मैं कई चीज़ों को मैनेज होता हुआ देखता हूँ। अच्छा बिल्कुल, आप भी देखते हैं। मैं आपसे इतफाक करता हूँ। तो अगर अदालत में ने सिर्फ यही करना ना कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उसने वैसे ही ख्वाब खरगोश के मजे लेने शुरू कर देने हैं कान लपेट के। मैं इससे इतफाक नहीं करता कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि जब वो उनकी वापसी का ऐलान होगा, इमरान खान सड़कों पर होंगे, अवाम के साथ दबाव बहुत ज़्यादा होगा। एस्टेब्लिशमेंट उनका प्लान बहरहाल यही है, और इसीलिए उन्होंने पहले इसाक डार को भेजने का फैसला किया था। जैसे इंसान को खला में भेजने से पहले बंदर नहीं भेजा गया था ताकि अगर कोई नुकसान पहुंचे तो बंदर को पहुंचे, तो ऐसे ही इसाक डार साहब को भेजने का फैसला यही हुआ था कि पहले इसाक डार साहब जाएंगे और अगर वो सत्य खैरा रहीं तो फिर पीछे पीछे नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। बहरहाल प्लान उनका यही है, अब वो अपने मकसद में कामयाब हों या ना हो। नहीं, मैं आपको जैसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ना तो इनके अच्छा, फिर इनके नंबर गेम में एक और ये कह रहे थे कि जी वो काफ लीग वाले इधर आ जाएंगे। काफ लीग वाले तो खड़े हुए परवेज इलाही साहब के साथ, ठीक है। अच्छा, परवेज इलाही साहब अब उसमें और भी प्लान बना रहे हैं ना वो प्लान ये बना रहे हैं कि जी अगर वो पार्लिमानी लीडर को चौधरी शुजात के साथ मिला लेते हैं और वो पार्लिमानी लीडर नोटिस जो वो जारी कर देता है कि जी ठीक है हम अदम एतमाद में परवेज इलाही का साथ नहीं देंगे, तो फिर तो वो कानूनी तौर पर ठीक हो जाएगा। उसमें पार्लिमानी लीडर में भी ये है कि वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अक्सरियत उसमें चाहिए होती है, ठीक है, उसमें डिस्कशन होती है। चलें वो भी मैं मान लेता हूँ कि वो रोला तो डाल ही सकते हैं। मैं कहता हूँ वो रोला डाल देते हैं, लेकिन जो MPs हैं काफ लीग के वो कहते हैं कि हम रिज़ाइन करने हैं, क्योंकि अगर वो वोट नहीं डालते फिर भी तो डिसीट हो जाएंगे ना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दोबारा लिटिगेशन शुरू हो जाएगी ना, मामला दोबारा अदालतों में आ जाएंगे, और अदालतें इस वक्त ना नाक तक हुई बैठी हैं। अदालतें अफोर्ड कर ही नहीं सकती अब पोलिटिकल मजीद ना इस तरह की चीज़ें अदालतों में आएँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ना इनके पास नंबर गेम पूरी है, ना इस तरह को लोटा बंदा अफोर्ड कर सकता है, ना नून लीग लोटों को लेना अफोर्ड कर सकती है, ना इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अफोर्ड कर सकती है, ना मुल्क ना रियासत, और अब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इतनी जल्दी कोई छोड़ेगा भी नहीं। तो आखिरी बात फिर ये बता दें कि ये शोर शराबा फिर क्यों हो रहा है कि जी हुकूमत तोड़ रहे हैं, परवेज इलाही जा रहा है। आज भी अता तारड़ ने कहा है सुबह कि जी बस आप पंजाब हुकूमत मेहमान हैं, हम आ रहे हैं। अच्छा, इसकी दो वजूहत हैं। एक ये है कि एक ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देना कि हमारे साथ खड़े रहो, जो लोग हमारे साथ खड़े हो, ये हुकूमत जा रही है, परेशान नहीं होना। दूसरा ये है कि अपनी पार्टी को मैसेज देना कि इंटैक्ट रहो, मत छोड़ के जाओ, ये हुकूमत जा रही है और हम आ रहे हैं, ठीक है। लोटों को मैसेज देना कि भाई तुम अभी तक खड़े रहो, हमारे साथ परेशान नहीं होना, ये वो। और हुकूमत में से अगर कोई लोग इनकी तरफ आ सकते हैं PTI से, तो इनका मैसेज है यार ये आ सकते हैं, पहले भी तो यहाँ आए हैं ना, और सब इनके साथ हैं इस वक्त, तो ये आ सकते हैं। ये वजूहत हैं, मैं नहीं समझता, मेरी ओपिनियन ये है कि नहीं आ सकती, अदम एतमाद नहीं आ सकती। ठीक है, ये चलें देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते कुछ हम लोग गाड़ी में क्यों वीडियोस गाड़ी में वीडियो क्यों करते हैं? वैसे मैं नहीं, दिल पे नहीं लगे, मैं बताता हूँ। हम आपके ख्याल में हम गाड़ी में क्यों कर रहे होते हैं? मैं तो क्योंकि आपने जहाँ पहुँचना है आपने जाते हैं वहाँ बिजी हो जाना है, ऐसे ही है, और मैंने जहाँ पहुँचना है मैंने भी बिजी हो जाना है। तो आजकल तो और टाइम बहुत कम होता है, तो हम ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहे होते हैं। अक्सर औकात ड्राइव करा तो हम दोनों पीछे बैठे होते हैं, तो वो तो खैर चलें, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कमेंट्स आते हैं हमारे। ये तो खैर हम पीछे बैठे हों और मैं कभी ये ना लगाऊं सीट बेल्ट, तो लोग कहते हैं कि जी आप सीट बेल्ट लगाएं। ड्राइव करते हुए लोग कहते हैं कि जी बेहतर है क्या आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं ड्राइव करते हुए कैमरे में कम ही देखता हूँ, सीधे ही देख के बात कर रहा होता हूँ। तो खैर फिर भी मोहतात तो रहना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बड़ा कमेंट आ जाया, वो मुझसे मैं हंसता रहा, लाफ्टर लिया मैंने, उससे मज़ा लिया। उसने कहा लगता है ज़िंदगी में पहली दफ़ा तुमने गाड़ी ली है और इसीलिए ओछपना दिखा रहे हो। तो गाड़ी में वीडियो करके दिखाते हो कि मैंने गाड़ी ली है। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना वो 18 साल से है। तो और वो मैं जब से फील्ड में आया हूँ तब से मैंने गाड़ी पहली अपनी किस्तों में ली थी, और तब से कोई छोटी रही बड़ी रही कोई भी रही, तो गाड़ी तो खैर रही। खैर मैं वजाहत नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे ही मैंने इसको एंजॉय बड़ा किया कमेंट को। तो वजह सिर्फ ये है कि कोशिश ये होती है कि टाइम थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि मसरूफियत बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा होती है कि फिर इस चक्कर में हमारे पास सारा दिन कंटेंट होता है और वो रह जाता है। मेरे 7-8 केसेस आपको पता रह गए, हम जो है वो उसको कर ही नहीं पाते, यानी वो फिर अगले दिन तो ज़ाया हो जाती है।
तो वो कंटेंट पहुंच ही नहीं पाता व्यूअर्स तक। तो हम फिर कहते हैं कि चलें यार कम अच्छी प्रोडक्शन होगी, बैड लाइट होगी, लेकिन ये है कि चलें कंटेंट जो है वो हमारे पास जो है उसको पहुंचा दें। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।